सातवां सागर लूंगी, सागर निस्वत का। तो उससे पहले थोड़ा सा जो सतगुरु साहब सरकार श्री हमें समझाते हैं आठों सागरों के बारे में। सबसे पहला सागर नूर का, राजी महाराज के मुखारबिंद की शोभा कर कह के हमें बताया गया। लेकिन आठों सागर मूल मिलावे के शुरू में लिखा होता है, तो आठों सागर मूल मिलावे के अर्थात राज्य के हृदय में, राज्य के हृदय से ये, वैसे तो राज्य के हृदय में अनंत सागर हैं। वाहिदत, निस्बत, इश्क, इलम, सौंदर्य, आभा, कांति, कुछ भी दिव्य गुण ले लें, अनंत सागर हैं। लेकिन श्री महामती जी ने हमें समझाने के लिए, ताकि हम रूहें, हम आत्माएं अपनी परात्म से कैसे जुड़े, राज्य को अपने दिल में कैसे बिठाएं, तो उसको 8 सागरों में सीमित करके हमें समझा दिया। हमेशा श्री महामती जी एक ही बात कहती हैं, बेशुमार ले आऊं शुमार में। तो 8 सागर में सबसे पहला सागर नूर का। दिशाएं कोने तो सबको याद है, उनको वर्णन करने की जरूरत नहीं है। जो दूरदर्शिका में बैठ के धाम धनी हमें सब अगिन कोण से लेकर पूरी परिक्रमा घुमा के दक्षिण पश्चिम उत्तर पूर्व मेहर सागर में ले आते हैं। तो मेहर सागर का सुख हमें विजय भाई साहब रोज पिला रहे हैं। राज्य मेहर करेंगे हम सब पर, धीरे धीरे उस मेहर को हम लेंगे और आगे बढ़ेंगे, है ना। तो पहला सागर नूर का, तो राज्य का अपना नूर का सागर। राज्य नूर है, परम धाम का कन कन नूर है, क्योंकि राज्य का नूर ही परम धाम में लीला कर रहा है। तो पहला सागर नूर का। अब राज्य नूर है, तो राज्य के अंदर जो है वो कौन है? हम रूह हैं। तो हम रूहों का दूसरा सागर हो गया नीर सागर। अब हमारा संबंध राज्य के साथ कैसा है? उनके दिल से, इसलिए तीसरा सागर हो गया दिल से, यानी कि एक दिली का। हम सब राज्य के दिल से जुड़े हैं, दिल के अंदर हैं तो दिल से जुड़े हैं। तो सबके दिल में एक ही दिल लीला कर रहा है, वो कौन? राज्य का दिल, परम धाम की बात वही हमें अब यहाँ करना है। लेकिन जो सागरों का वर्णन करा राज्य ने, सतगुरु साहब ने हमें समझाया, सरकार श्री ने, परम धाम के हिसाब से, तो एक ही दिल लीला कर रहा है। इसलिए तीसरा सागर हो गया एक दिली का, जिसे हम कहते हैं क्षीर सागर। अब क्षीर सागर में रूहें एक दिली में रहती हैं, एक दिली में लीला करती हैं। तो अब क्या करती हैं? एक दिल के साथ श्रृंगार सजती हैं। किसके लिए? राज्य के लिए। तो जब एक दिली का श्रृंगार सज के कौन से सागर में हो गया? चौथा सागर, यानी कि राज्य को मिलने का सागर। इसलिए दधी सागर को कहा गया राज्य से मिलने का सागर। हम देखें, जब हमें चितवन सिखाते हैं तब भी तो यही समझाया जाता है कि राज्य युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का सागर क्या है, कि एक एक अंग जो है वो इश्क का स्वरूप है। और हमें उस इश्क में डूबने के लिए कहा जाता है कि राज्य की युगल स्वरूप की शोभा को दिल में बिठाओ। चितवन भी क्या करते हैं? यही तो समझाया जाता है। चितवन मीन्स नख से शिख तक की शोभा को दिल में लेना, एक एक अंग को। फिर श्रृंगार में कहते हैं एक एक अंग को निहारना, बैठ जाए निहारें। तो चौथा सागर हो गया दधी सागर, यानी के राज्य को मिलने के लिए सागर हुआ चौथा सागर। जब रूहें मिलने को चौथे सागर में गई, राज्य को मिलने के लिए एक दिली हो चुकी है, तो अब राज्य खुद ही अपना नूरी स्वरूप लाकर सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनके लिए सजे हम। तो राज्य जब सामने आ जाते हैं तो रूहों के नैन मिले धनी के नैन से, तो क्या हुआ? रूहों का श्रृंगार सज गया। जैसा धनी ने चाहा, जैसा धनी ने दिल में लिया, वैसा सबका एक सा श्रृंगार सज गया। अब वैसे तो वहां पल पल बढ़ता है, पल पल बदलता है, लेकिन जो महामती जी ने वर्णन किया, जिस पल देखा, क्योंकि परमधाम में तो आज भी वही सोई पल सोई घटी, तो उसका वर्णन है, तो वही हमें समझाया जाता है, वही हम दिल में लेते हैं। तो अब जब राज्य ने रूहों का एक दिल से श्रृंगार सज गया, तो रूहों के दिल में भी आया राज्य, अब नया श्रृंगार देखना चाहते हैं। उसी पल राज्य एक नए श्रृंगार में सज के सामने खड़े हो गए। अब राज्य और हम रूहें, श्यामा जी तो साथ में है ही है, राज्य और हम रूहें क्या हुआ? एक सा श्रृंगार से मतलब क्या है कि दिल से दिल मिल गया। जब दिल से दिल मिल गया, एक दिल हो गया, तो दिल ने लीला कौन सी करनी है? परमधाम में कौन सी लीला है? इश्क की, आनंद की। तो बस अब इश्क का सागर हो गया, यानी कि इश्क की लीला शुरू हो गई। इश्क की लीला में यूं मगन हुई रूहें, यूं गर्क हो गए, पहले पता ही नहीं चला।
एकदम से सुध आई, अरे हम कहाँ हैं, कहाँ है, किससे लीला हो रही है, क्या हो रहा है। तो कौन मिला, राज्य का इल्म मिला, राज्य ने अपनी सुध दी। तब और चाहत बढ़ी कि राज्य के दिल से जितने सुख ले लेवे हम, तो वो कैसे मिलेंगे, निस्बत से। बिना निस्बत के कोई सुख नहीं मिलेगा। तब तो पहचान हुई, तब आ गया निस्बत का सागर। तो अब जब सब सागरों के सुख मिल जाते हैं तो हम कहते हैं आठवां सागर सरव रस सागर। जब तक सब सागरों के सुख हृदय में नहीं आते तब तक राज्य की मेहर का पता नहीं चलता। इसीलिए हम कहते हैं कि मेहर का मतलब है सब सागरों के सुखों को लेना। तो अब चलते हैं हम अपनी निस्बत पे। तो निस्बत का सागर, तो हमारी जो निस्बत है वो यही है, सब सागरों के सुख लेना, इल्म लेना, इश्क लेना। तो इन निस्बत के सागर में वाणी में चुपाइयाँ भी सारी यही आ रही हैं, इश्क इल्म की ही। तो लेते हैं, श्री महामत कहे ए मोमिनो, एक ऐसी कुंजी इल्म, ए मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप खसम। आप कैसे पढ़ाते हैं, वैसे तो सतगुरु मिले तो हमें वाणी मिली, हम अपना अपना देखें तो हमें तो बिल्कुल नहीं समझ आती थी, वाणी समझ ही नहीं आती थी। पहले तो घरों में थी नहीं, जब मिल गई, मिली भी सरकार साहब के एफर्ट से, उन्हीं की मेहनत से, उन्होंने ही तन मन अपना जीव सब न्यौछावर किया हम सुंदर साथ के लिए, तब हमें मिली। उससे पहले तो मिली भी नहीं थी, है ना। तो जब मिली तो फिर समझ नहीं आती थी, फिर उन्होंने कितना मेहनत करके सब हम उसी मतलब उसी रस में झिले हुए हैं, पहले भी और आज भी सब जानते हैं कितने मेहनत करके उन्होंने जो टीकाकरण करा और हमारे झोली में डाला है। तो जहाँ चुपाई में कह रहे हैं श्री महामती जी आप पढ़ाएं, आप कैसे पढ़ाते हैं, खुद ही तो लेके आए सारी वाणी, कौन लेके आए, राज्य लेके आए, सदगुरु के माध्यम से भी राज्य ने सब समझाया। तो आज भी यही है। तो चुपाई में भी कह रहे हैं मेहर, ये राज्य की अपनी मेहर है कि वो हमें खुद पढ़ा रहे हैं, सतगुरु के माध्यम से पढ़ाते हैं। जब थोड़ा बहुत समझ आना शुरू हो जाता है तो वाणी खोलो, चलता जाता है, चलता जाता है, क्योंकि वाणी लेके भी वही आए हैं, पढ़ा भी वही रहे हैं, समझा भी वही रहे हैं। तो हमें इसी बात को लेना है कि धनी आप ही मेरे से बातें कर रहे हो, इस वाणी में दूसरा कोई नहीं है, सतगुरु बन पिया आप पधारे। तो चौपाइयां लेते हैं सुंदर साथ जी। सागर सातवां निस्बत का, अब कहूँ दरिया सातवां, जो निस्बत भरपूर, जाको वार ना पार काहूं, जो नूर के नूर को नूर। तो चौथे चरण में निस्बत बता दी, नूर के नूर को नूर, जो भी हम बात कर रहे थे। तो नूर क्या है, परम धाम का जर्रा जर्रा नूर है। और उस नूर का स्वरूप बन के कौन बैठा है हमारे सामने, राजी महाराज खुद। तो राजी के नूर इतना ज्यादा है कि उन्होंने अपने नूर का ही एक स्वरूप बना दिया श्यामा महारानी। क्यों, क्योंकि उनके नूर से लीला कौन सी होनी है, नूर तो बाहर है ना, रूप है, स्वरूप क्या है, इश्क आनंद की लीला जो करता है। तो उस इश्क आनंद की लीला के लिए परम धाम में राज्य अकेले जो थोड़ी बैठे रहेंगे, लीला तो करेंगे ना। तो उस लीला के लिए एक रूप बना दिया श्यामा महारानी आनंदंग। वो आनंद इतना ज्यादा है, अकेले तो बात बनेगी नहीं, आनंद बढ़ा तो उस आनंद की लहरें कौन हो गई, हम सब रूहें सखियां। तो इसलिए नूर के नूर को नूर, राज्य का नूर रंग श्यामा जी, श्यामा जी के नूर रंग हम रूहें। जिसको एक चौपाई भी आती है, हक हादी हक का नूर, हादी हादी नूर अंग हम, श्यामा जी नो अंग हो सुंदर साथ। तो इसलिए हमारी निस्बत किससे, श्यामा जी से, डायरेक्टली श्यामा जी से, इनडायरेक्टली असल में राज्य से, सब कुछ राज्य से है। तभी तो हम पहले बोलते हैं, प्रथम लागू दो चरण को, धने ए ना छुड़ाइयो खिन, लाग तली लाल एड़ियां, मेरे जीव के यही जीवन। कौन से चरण, श्यामा जी के चरण, निस्बत बताई श्यामा जी के चरण कमलों से, जबकि बात एक ही है। श्री महामती जी ने हमें बताया दोनों एक स्वरूप है, दोनों में कोई अंतर नहीं। लीला के लिए हमारे सबके स्वरूप है, श्यामा जी हमारा संबंध असल में किससे, दोनों से। अभी वो कहते हैं दो का वर्णन करूं कि एक का वर्णन करूं, समझने के लिए लीला के लिए श्यामा जी से, दिल से राज्य के लिए। तो इसीलिए हम कहते बेशुमार ले आऊं शुमार में, क्यों आवे पीछे सामने तो आ ही नहीं सकता, तो बेशुमार ले आए हैं। अब चौपाई लेते हुए,
निस्बत हक की जात है, निस्बत में इश्क, निस्बत वास्ते इलम, इत आया बेशक। तो हम सब जानते हैं इस ब्रह्मांड में कोई जानता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था परमात्मा कौन है, कहाँ है। परमात्मा शब्द जरूर आया दुनिया में, लेकिन सब ने अपने अपने परमात्मा बना लिए। क्यों? क्योंकि निराकार से आगे किसी को सुध ही नहीं। कहते दिशा तक नहीं पता थी, दिशा तक नहीं पता। तो दिशा पता हो तो रास्ता पता हो, रास्ता पता हो तो घर का पता हो, परमात्मा के निवास का पता हो। ना परमात्मा का पता, ना परमात्मा के निवास का पता, ना उसकी लीला, जाने के जो हम समझते हैं धाम लीला स्वरूप, कुछ भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं। क्यों पता होता? जब वो आया ही नहीं तो आता तो बताता। एक भजन भी बड़ा प्यारा सा चलता है आजकल, कल भी सुना, परसों भी सुना, शायद जब भी किसी भी स्टेज पे, कि धनी आप जब तक आए नहीं, आप जैसा कोई हमें मिला ही नहीं। कोई होता आप जैसा तो मिलता, जब आप थे ही नहीं यहाँ, आप जैसा कोई था ही नहीं तो मिलता कहाँ से? राज्य मिले, सतगुरु मिले, सरकार मिले। ये भजन दोनों तरह समर्पित है, धनी के लिए समर्पित है, सतगुरु के लिए समर्पित है। तो वही बात इस चौपाइयों में आ रही है कि निस्बत के लिए आया ईशक और इलम। जब दुनिया में था ही नहीं कोई राज्य के बताने वाला, राज्य आए तो उन्होंने अपनी बात बताई, और किसको बतानी थी? जब उनकी रूहें आई तो कहते अरे भाई रूहो, मैं तो तुम्हारे बिना रह नहीं सकता, बाकी सब काम कर सकता हूँ, रह ना सकूं रूहों बिन। तो इसलिए उनको आना पड़ा, उनकी अपने दिल की बात है, दिल से लाए हमें, सब जानते हैं। जब मेहर का दरिया दिल में लिया, वहीं से तो शुरू हुआ खेल। तो जब हम आएंगे, अब हमें वापस ले जाने की उनको जल्दी हो रही है सुंदर साथ जी। अब बहुत हो गया, अब हमें नहीं रुकना है ना। हर चौपाई को, हर चरण को दिल में लेना है। हमारी निस्बत अगर उनसे है, जब निस्बत समझ आ जाएगी, इलम भी समझ आएगा, इश्क भी समझ आएगा, और राजी हर पल हमारे साथ है, लेकर हमें अपने घर के सुख देना चाहते हैं। तो अब चौपाई में कह रहे हैं निस्बत वास्ते इलम आया, तो वाणी आई हमारे लिए है। ये तो 100% ट्रू है। दुनिया को तो गिफ्ट देके जाना है, 8 रिश्तों में कायमी देनी है, लेकिन लेके किसके लिए आए हैं? सरकार साहब अक्सर कहा करते थे, बरातियों खाना खा लो, खरातियों को तभी मिलेगा। जब तक हम ही नहीं खाएंगे तो दुनिया को खंड कैसे करेंगे? बार बार कहते हैं तुम्हारे हाथों से मुक्ति दिलानी है मैंने। जैसे कि राजा अपनी रानियों से गिफ्ट बंटवाता है ना, तो जब हमारे हाथों से करानी है तो हम पीछे क्यों रहे? पियो जी मेरा फेरा सफल हो जाए, तो हम अपने इस जीव का भी भला करते हैं। इसको क्यों बार बार 84 लाख योनियों में आना पड़े? जब निस्बत की पहचान हो जाएगी तब तो इस जीव का भला हो ही जाएगा। तो अब इस चौपाई में बता रहे हैं, जब हम रूहें आई तो राजी अब हमें हमारी पहचान कराने के लिए भी बस अब और तुम्हें खेल नहीं देखना, देख लिया जितना देखना था 400 साल में। कभी किसी जीव पे बैठे, कभी किसी जीव पे, देखते रहे, बहुत हो गया। अब धनी दुख में बिठा के लिखा लाए, इसीलिए कहते एक अभी बोल रहे थे एक वाणी गायन, उसमें भी चौपाइयाँ आ रही थी कि उम्मीद पूरी करी। क्या उम्मीद? भौम तले की बिठाए थे, खेल दिखाया बांध उम्मीद। उम्मीद हम क्या लिखे, बड़ा अच्छा खेल होगा, जाएंगे देखने। तो राज्य ने हमें क्या उम्मीद पूरी करी? खेल भी दिखा दिया, घर के सुख भी दे दिए। हमें पता ही नहीं था कि हम भूलेंगे और घर के सुख मिलेंगे। हमें तो यही पता भाई खेल खूब तर है, हम जाना है, देखना है। लेकिन धनी ने क्या करा, हमारी पहली मांग भी पूरी कर दी, खेल दिखा दिया। अक्षरब्रह्म को जानते नहीं थे, अक्षरब्रह्म का खेल भी दिखाया, दुख भी दिखाए। और दुख में वो बात हम सब जानते हैं, दुख बिना ना होए जागने, सिर्फ इसलिए दिखाया, लगने नहीं देते। जब उनके सुखों को महसूस हो जाते, करने लग जाते हैं ना, फिर दुख नहीं लगते। तो अब बता रहे हैं, कहते हैं कि मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए लेने आया हूँ कि तुम मेरे इलम से मेरी पहचान कर लो। तो इलम, इतना प्यारा इलम सुंदर साथ जी। परिक्रमा ले लो, परिक्रमा में क्या है? 25 पक्ष, रास के शुरू में ही कह दिया कि 25 पक्ष जे अपना तामे झीले दिन ने रात। जब दिन रात उनमें झीलेंगे तो ये परिक्रमा ग्रंथ हमारे लिए आया, 25 पक्ष हमारे लिए आए। इलम, इलम का मतलब क्या है? इलम का मतलब ये पूरी वाणी, पूरी वाणी, जिसमें ये सागर ग्रंथ राज्य के कंठ की शोभा है। 14 अंग राज्य के, 14 स्वरूप साहब के, ये भी तो राज्य प्राणनाथ स्वरूप है ना हमारा। राज्य का स्वरूप साहब राज्य के अपने साक्षात स्वरूप के 14 अंग हैं। तो सागर को किस अंग की शोभा दी गई? कंठ की। तो कंठ क्या करता है? जो दिल में होता है वो बात बोलता है।
बोलता है ना, कंठ से बोला जाता है ना, दिल की बातें बोल रहे हैं राज्य, और कुछ नहीं कर रहे। हम अपनी बातें तो बता रहे हैं, तो क्यों ना उनसे प्रेम से सुने क्या क्या कह रहे हैं। तो ये इल्म सारा उनके दिल की बात है। तो हमें अपने एक बात जरूर ध्यान में रखनी है कि हमारे ये कंठ की ही शोभा बनकर ना रह जाए, सिर्फ हम गाते रहे, बोलते रहे, और 25 पक्षों में भी बैठी बोल ही रही हूँ, तो बोलते ही रहे, सिर्फ इतना ही ना हो जाए। जो हम बोल रहे हैं, जो ले रहे हैं, उन सुखों को हृदय में आत्मसात करें, और तब आत्म से परात्म जुड़ के और धनी से सुख लेवे। तो कहते तुम्हारे लिए मैं इल्म लेके आया हूँ, इस इल्म का सुख हमें लेना है। जैसे जैसे इल्म का सुख मिलेगा तो इश्क तो अपने आप आएगा ही। भैया आजकल बहुत चौपाई बोला करते हैं, इल्म क्या है? पहचान के लिए, वही निस्बत, निस्बत की पहचान के लिए। और इश्क क्या है? धनी से मिलने के लिए। चौपाई बोला करते हैं, इल्म, पहला अक्षर बताओ। इल्म मेरा लेके निशंक धुनी से तोड़, सोई इश्क भला जो जो मुझ पे आवे, दौड़ दौड़ के आके मिल लो बस। धनी एक ही बात चाहते हैं कि मुझे मिल लो आके, बहुत हो गया अब। तो इल्म से पहचान, निस्बत, बात चल रही निस्बत की। तो जैसे जैसे इल्म धनी का मिलता है तो निस्बत की पहचान होती है। पहचान होती है तो पता तो चलता है कि निस्बत तेरी मेरी धनी है क्या, इश्क की तो है। राजी कहते हैं, रूह तुम मेरे तन हो, तुम सो इश्क जो मेरे दिल। ये पहचान करा रहे हैं, कहते हैं तुम सो इश्क जो मेरे दिल का इश्क तुम्हारे दिल में, तो फर्क ही नहीं। मैंने तुम्हारे तन बनाए अपनी लीला के वास्ते हैं, जब लीला के वास्ते बनाया तो मैं तो कोई फर्क ही नहीं, एक ही दिल है, उसी दिल से उसी इश्क की लीला है। जितना इश्क मेरे दिल में है उतना ही तुम्हारे में। तो जब वो इश्क मिलता है रूह को, तो सुंदर साथ जी आत्म पर आत्म से जुड़ती है, क्योंकि दोनों के दिल की गांठ बंधी हुई है, दिल तो अलग है ही नहीं। जब दिल से दिल जुड़ गया तो धनी का इश्क तो आत्म ने ले लिया। जब आत्म इश्क लेती है तो पर आत्म का स्वरूप क्यों नहीं दिल करेगा देखने को? अरे जरूर करेगा। फिर विरह उपजता है, धनी क्या हो गया, इतनी वाणी दे दी, इतना समझा दिया, फिर भी आप नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? आप कहते हो तो मुझे मिल ले आके, कैसे मिलूं? फिर वही बात आ जाती है। धनी कहते चौथा सागर, अभी बताया ना सतगुरु साहब ने, चौथा सागर राज्य को मिलने का, दधी सागर। तो राज्य के, श्यामा जी के नख से शिख तक की एक एक अंग की शोभा को बैठ जाए, हृदय में उतारे। धनी कहते हैं तू ऐसे बैठ, खुद को भूल जा, मैं एक अंग की शोभा तुझे ऐसे बताऊंगा, बस तू भूल जाएगी मुझे, तो उसी में गर्क हो जाएगी। तो चरण कमल से शुरू करके बार बार वो चौपाई सुनाते हैं कि चरण कमलों से ही पूरा स्वरूप हृदय में आता है। धनी खुद आते हैं। चौथे सागर में भी बोला ना, पहला सागर नूर का, धनी खुद चल के आ जाते हैं, आ गया मैं सामने, तू चौथे सागर में डूब, मैं तेरे सामने हूँ, दूर नहीं। तो वो जब इश्क मिलता है तो आप बता रहे हैं, कहते रूहों में तुम्हारे लिए इश्क लेके आए। एक अगली चौपाई में बता रहे हैं, सो हके किया इश्क सो कई बंद बांधे जहूर, सो जानत है निस्मति जो खिलवत हुई मजकूर। कहते मैंने ये सारे बंद बांधे पहले तुम्हें अपने इश्क की पहचान कराने के लिए। कौन से बंद? इस लैल कुल कदर के खेल के पहले ब्रिज में लेके आए, फिर रास में लेके आए। ब्रिज में क्या करा? राजे ने ऐसा बंद बांधा, हमें प्रेम में रख दिया, पता ही नहीं चला निस्बत क्या होती है, लेकिन प्रेम की लीला, मजा आ गया, आनंद आ गया। क्यों? क्योंकि प्रेम था, फ्रेश तो आए थे, उसी फ्रेशली प्रेम में आए थे, बस उसी प्रेम में। ये राज्य का अपना प्लानिंग थी। बंद बांधा मतलब उन्होंने ऐसा प्लान पहले से करके रख दिया कि प्रेम की लीला में डुबो दिया। हमें तो डुबोया डुबोया पूरी ब्रिज लीला, सारे जीव सृष्टि, ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, कहते एक एक पूरी ब्रिज गहलू कर रखी थी, सब दीवाने हुए थे। चाहे कोई नंद जशोदा है, चाहे कोई है, ग्वाल वाले हैं, गैया है, घास घास, कहते सब कुछ ऐसे थोड़ी अखंड कर दिया, अपने प्रेम में डुबो रखा था, इसीलिए सबको अखंड कर दिया। तो ये बंद बांधा पहला ब्रिज में, प्रेम प्रेम की लीला करके दिखाते, इश्क इश्क इसकी लीला हो गई। तो दूसरा रास में क्या करा? इश्क का भेद बताया, जहाँ छुपाई आती है एक। दूसरे में दूसरी बार क्या करा? इश्क का भेद बता दिया, यानी कि अपनी थोड़ी सी पहचान करा दी, मैं तुमसे इश्क क्यों कर रहा हूँ, ये इश्क की लीला क्यों हो रही है, प्रेम के रास की लीला हुई ना। तो क्या बता दिया? हमारा संबंध बता दिया था, यानी कि एक भेद खोल दिया था, लेकिन बाकी सारे भेद अभी भी छुपा के रखे थे। हमने कहा धनी एक पल के लिए
धनी अंतर ध्यान हुए, हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ। हमने क्या कहा, धनी अब और नहीं, हमें घर ले चलो, अब हम आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते। तो ले गए घर ना। तो अब जब अब लेके आए जागने के ब्रह्मांड में, तो कहते अब सारे पहले जो मैंने बंद बांधे थे ना, अब मैंने खोल दिए हैं। अब तुम्हें मैंने तुम्हारी भी पहचान करा दी, निस्बत निस्बत की पहचान करा दी, अपने घर की पहचान करा दी, पूरी लीला पूरा इलम। तभी इस चौपाई में बार बार कहते हैं इलम और इश्क मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। तो जब पूरी पहचान करा दी, कहते अब तो अब कुछ भी नहीं, वास्ते निस्बत बेर तीसरी खेल दिखाया हक, इलम बढ़ाई इश्क देखा गुज बका का बेशक। अब अपना गुज पूरा बता दिया, सारे सागरों के सुख बता दिए। तो इसलिए कहते हैं अब तुम क्या करो, अब ये इलम लेकर, कहते जो बका रस के सुख है वो ले लो, उनके लिए ही मैं सिराज निस्बत का सागर लेकर आया हूँ। हाँ, एक दो चौपाइयाँ बहुत प्यारी हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये मैंने सारी दुनिया से छिपा के रखी है तुम्हारी निस्बत। अगर कोई जीव सृष्टि भी इस इलम को लेकर इतना मेरी पहचान कर लेती है, क्योंकि 5000 गए थे जिनमें से 500 झुंझलाहट थी, तो बाकी सबने भी तो पहचान करी, घर छोड़ा, ऐसे थोड़ी छोड़ा जाता है, घर छोड़ा, पहचान करी और एंड तक साथ रहे। तो जाने के जीव सृष्टि भी आज भी ऐसा ही है, आज भी जीव सृष्टि बीच में ही है, जो भी इस वाणी को जाने के जो सुंदर साथ बन जाते हैं। हम 6 चौपाइयों का तारतम ले लेते हैं सदगुरु से, तो उसमें जीव सृष्टि भी है, ईश्वरी भी, ब्रह्म सृष्टि भी। जो भी जीव सृष्टि कहते हैं, जो जीव भेले करे वासना का, ताई मैं ना करूं भांग, उसको छोड़ूंगी नहीं। महामती जी कहती हैं उसको भी ले जाऊंगी, कहाँ, पहली बिस्त में। जीवों को भी अधिकार दे दिया पहली बिस्त का, किनको, जिन्होंने पूरा इलम इश्क लिया, उसी रास्ते पर चले, लेकिन मार्फत में नहीं पहुंच पाएंगे, वहां तक तो चलो ईश्वरी भी नहीं पहुंचेगी, लेकिन सब कुछ करेंगे, पूरा इलम लेंगे, 25 पक्षों को भी समझेंगे, उनमें डूबने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन राज जी क्या कहते हैं, कहते हैं जो मैंने तुम्हारी निस्बत छिपा के रखी है ना, एक सेकंड में चुपाई ढूंढ लूं कौन से नंबर की है। एजो स्वरूप निस्बत के काहू ना देवे दिखाए, बदले आप दिखावत, प्यारी निस्बत रखे छिपाए। तो ये चौपाई किसके लिए, हमारे लिए तो है। कितना लाड आता है इस चौपाई को पढ़ के, क्यों, क्योंकि धनी क्या कहते हैं, कहते जो बहुत मेहनत करेगा ना, परमात्मा का ज्ञान आया पूरी दुनिया को देना है, क्योंकि उन्होंने कहा तो मैं तो सारी दुनिया को अखंड करना है, तो दुनिया को ज्ञान असरा फिर फूकेगा दूसरा सू तो सबको मिलेगा ही, अब धीरे धीरे भी सब ले रहे हैं। तो जब ज्ञान मिलेगा तो उस ज्ञान से लेकर परमात्मा की पहचान करके उनकी आराधना तो सब कोई कर सकते हैं, अधिकार तो है ही है ना उनसे प्रेम करने का। तो अब राजी कहते हैं जो कोई ले भी लेगा इस ज्ञान को, तो मैं ये जो स्वरूप निस्बत के, स्वरूप कौन है, हम जिनसे लीला हो रही है, यानी कि परात्म के स्वरूप, जो परात्म के स्वरूप है उनके दर्शन नहीं होंगे। ये अधिकार सिर्फ हमें है सुंदर सा जी, हम अपनी परात्म को देख सकते हैं। बेशक आसान नहीं है, लेकिन वाणी कह रही है देख सकते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो कहते हैं ये अधिकार मैंने तुम्हें ही दिया है और किसी को नहीं दिया। उनको क्या होगा, राजी अपना दर्शन दे सकते हैं, परमात्मा दीदार देगा उनको जो इन रास्ते पे चलेगा, लेकिन अपनी निस्बत रखे छिपाए ना। श्यामा महारानी के दर्शन होंगे, क्योंकि श्यामा महारानी से तो हम हैं, ना श्यामा महारानी के दर्शन होंगे, ना हम रूहों के दर्शन हो सकते हैं। सरकार साहब चर्चा में बोलते हैं कि ये तो मेरी बेगमों का घर है, इधर नहीं कोई आ सकता। तो जहाँ ब्रह्मांड में उदाहरण ले, तो एक राजमहल में कितने कमरे हैं, कोई खास मुख्य अतिथि आता है जिसको पूरा राजा अपने राजमहल के दर्शन कराना चाहता है, सब जगह ले जाएगा, निवास में नहीं लेके जाएगा। तो वो हमारा घर है, वो हमारी लीला है, हमारे परात्म के स्वरूप है, हमें उनको लेना है। सुंदर साथ जी तुझे चौपाई बहुत प्यारी लगती है मुझे, तो इसी के लिए चौपाई साथ में वो बोलते हैं, जैसे कहते हैं क्यों दीजिए नमूना इनका जो कही हक की जात, हम हक जात है ना। तो निस्बत इशक इलम, 3 शब्द ले लें बस, निस्बत इशक इलम, जो पहले भी बात आई चौपाइयों में, तो इसमें एक चरण इकट्ठा कर दिया, निस्बत इशक इलम, ज्यों बिरख फल फूल पात। जैसे कैसे एक वृक्ष को फल फूल पत्ते लगते हैं, इसीलिए
निस्बत को क्या लगा है, इश्क और इलम। तो हमारी निस्बत किनसे है, श्यामा महारानी से। वृक्ष क्या हो गया, श्यामा महारानी, तो उसके फल फूल पत्ते हम निस्बत इश्क इलम। तो ये सब इकट्ठे हैं, जहाँ निस्बत है वहाँ इलम है, वहाँ इश्क है। तो यही सब चौपाइयाँ हैं सुंदर साहब जी। मुझे लगता है टाइम हो गया मेरा, तो मैं सिर्फ लास्ट की 1-2 चौपाइयाँ ले लेती हूँ ताकि प्रकरण पूरा हो जाए। वाहिदत की ए पहचान अरस दिल कहया मोमिन। तो अगर इश्क की पहचान ले लेंगे तो राजी कहते हैं मैं तो तुम्हारे दिल को अर्श करके बैठा हूँ। हालांकि बहुत आसान नहीं है। अर्श क्या है, मुश्किल भी नहीं है। धनी अपनी वाणी से क्या कह रहे हैं, कहते मैंने तो पहले ही कुरान में भी लिख दिया, ऊपर तले अर्श ना कया, अर्श क्या मोमिन कलू। तो अर्श तो तुम्हारा ही दिल है। अल्लाह ताला कब जब आएगा तो हम पहचानेंगे कैसे। मोहम्मद साहब के जारों ने पूछा तो वो कहते जब मेरे भाई आएंगे। क्यों, क्योंकि मैं उनके दिल में रहता हूँ। तो मोमिनों के दिल में ही रहता हूँ, तो मैं और कहीं नहीं रहता, कहीं मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में नहीं मिलूंगा, दिल में मिलूंगा। तो जहाँ सफाई में यही कहते वाहिदत की पहचान ही नहीं है। वाहिदत की पहचान, जब निस्बत वाहिदत मिली, तो निस्बत मिली वाहिदत से तो कहाँ पहुंच गई, मार्फत में। तुझे माशूक अब अपनी मार्फत की पहचान करा रहे हैं इसी प्रकरण में। तो कहते हैं वाहिदत की ए पहचान अरस दिल कहया मोमिन, मासूक कया मोहम्मद को जब अरस में जाके तन। तो जब हमारे तन ही अरस में है, तो जिन तनों से लीला होती है उन्हीं तनों के दिल को जहाँ अर्श बनाएंगे। जब अर्श बन गया तो मतलब राज्य आ गए, राज्य आ गए, राज्य के सारे सुख आ गए। श्री महामद कहे ए मोमिनो ए निस्बत इसक सागर, लो प्याले हक हुक्मे, पियो फूल भर भर, पियो फूल भर भर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय।